तो आज संजय कुमार जो सीएसडीएस के हैं सिफोलॉजिस्ट, उनका जो एक ट्वीट डिलीट हुआ और उसको लेकर जो भारतीय जनता पार्टी ने अटैक किया है कांग्रेस के ऊपर, राहुल गांधी के ऊपर कि झूठ मत बोलो वोट चोरी को लेकर, क्योंकि जिनके डेटा के ऊपर आप विश्वास कर रहे थे उन्होंने तो अपना ट्वीट डिलीट कर दिया। और उसको लेकर जो ये खबर वायरल होने लगी ये बताने के लिए कि पूरा इनका जो वोट अधिकार यात्रा है और जो पूरा वोट चोरी का एक नैरेटिव है या एक आरोप है वो पूरी तरह से गलत है, झूठ है। तो इसका थोड़ा सा पर्दाफाश जरा किया जाए, क्योंकि संजय कुमार ने ये ट्वीट कब किया? 2 दिन पहले। राहुल गांधी ने वोट चोरी वाले आरोप कब लगाए थे? 7 अगस्त को। संजय कुमार ने कोई ट्वीट किया और 2 दिन बाद डिलीट कर दिया। किसके कहने पर उन्होंने ट्वीट किया, किसके कहने पर उन्होंने डिलीट किया, ये भी एक जांच का विषय है, क्योंकि दबाव भी हो सकता है। लेकिन 2 दिन पहले किया हुआ ट्वीट और अब उन्होंने डिलीट किया, उसका आखिर राहुल गांधी के आरोपों से क्या लेना देना हो सकता है? तो मैं आपको पूरा बताती हूँ कि आखिर ये हुआ क्या। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने पहले आज एक ट्वीट किया जिसके बाद से खबर वायरल होने लग गई है। बीजेपी बिहार के हैंडल से ट्वीट किया गया जिसमें लिखा गया, खुल गई पोल फट गई ढोल, राहुल गांधी झूठ मत बोल। जिस आंकड़े के आधार पर राहुल गांधी ने अपना पूरा का पूरा फर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस एसआईआर के खिलाफ किया था, वह आंकड़ा देने वाली एजेंसी ने ही उसे अपनी गलती मानकर डिलीट कर दिया है। एजेंसी सीएसडीएस के हेड ने तो माफी मांगकर पोस्ट डिलीट कर दी। राहुल गांधी कब माफी मांगेंगे? एक गलत और फर्जी डेटा के आधार पर खड़ा किया गया कांग्रेस का पूरा एसआईआर के खिलाफ कैंपेन ही फर्जीवाड़ा साबित हुआ। तो ये बीजेपी बिहार के हैंडल से करने का मकसद यही था कि जिस तरह से बिहार में इस वक्त मैसिव रैली चल रही है, राहुल गांधी तेजस्वी यादव का हल्ला बोल दिखाई दे रहा है, लोग सड़कों पर आ रहे हैं, फूलों से बरसात कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि हाँ ये वोट चोरी बिल्कुल सही आरोप लगाया क्योंकि हमारे भी परिवारों के लोगों का कट गया है और उसमें हमारे जो हक है वो अब मारे जाएंगे। एक क्रेडिबिलिटी चली गई है चुनाव आयोग की। क्रेडिबिलिटी, एक विश्वास जो कि चुनाव आयोग पर हो सकता था, वो खत्म हो गया। तो उस बीच में बीजेपी की तरफ से ये एक ट्वीट डिलीट कराया गया, ये कहते हुए कि संजय कुमार के ही और सीएसडीएस के ही आंकड़े थे जिसके ऊपर निर्भर करके राहुल गांधी ये आरोप लगा रहे थे। और ये पूरा का पूरा जो उनका यात्रा है और ये पूरी जो उनकी एक मुहिम है और आरोप है, ये सब कुछ फर्जी इसलिए क्योंकि इन्होंने तो डिलीट कर दिया और सॉरी बोल दिया। तो ट्वीट क्या था उनका जरा देखिए, और ट्वीट कब किया गया जरा डेट भी देख लीजिए। ट्वीट इन्होंने किया था 17 अगस्त को 4:14 पर, जिसमें लिखा था, सम इन्फॉर्मेशन ऑफ महाराष्ट्र इलेक्शन, एसी नंबर 59 रामटेक, नंबर ऑफ वोटर्स इन 2024, लोकसभा में थे 4,66,203, एएस में थे यानी असेंबली इलेक्शन में थे 2,86,931, डिक्रीज वोटर्स कितने थे? 1,79,272 यानी 38.45% की गिरावट। एसी नंबर 126 देवलाली, नंबर ऑफ वोटर्स जो थे वो 2024 में थे, लोकसभा में 4,56,072 और साथ ही असेंबली इलेक्शन में 2,88,141, डिक्रीज वोटर्स थे 1,67,931 यानी 36.82%। उसके बाद संजय कुमार ने आगे ट्वीट 2 दिन बाद किया, अपने पहले ट्वीट को डिलीट करते हुए लिखा, आई सिंसियरली अपोलोजाइज, मैं पूरे दिल से माफी मांगता हूं कि जो मैंने ट्वीट्स पोस्ट किए थे महाराष्ट्र इलेक्शंस के लिए उनको लेकर, क्योंकि एक गलती हुई, एक एरर हुआ जो कि 2024 के लोकसभा इलेक्शंस और 2024 के जो असेंबली इलेक्शंस थे उनकी सीट्स यानी कि लोकसभा सीट्स और असेंबली सीट्स को कंपेयर करने में एक एरर हुआ है, गलती हुई है। डेटा इन रो जो है वो मिसरीड किया गया मेरी डेटा टीम द्वारा। ट्वीट जो है अब ये रिमूव कर दिया गया है और मेरी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं थी, मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं थी ऑफ डिस्पर्सिंग एनी फॉर्म ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन, कि मैं किसी तरह का कोई मिस इन्फॉर्मेशन आप लोगों के सामने रखूं। ये बिल्कुल ह्यूमन एरर है और इसको ही पूरा का पूरा आपके सामने देखिए। यहाँ पे कैच क्या है? कैच वही है जो श्रीनिवास बीवी ने ट्वीट किया है, कैच बिल्कुल वही है। और वो क्या है? क्योंकि आप इस बात को समझिए, ये पूरा लॉजिकल ये बात ये है कि जो आरोप तो 7 अगस्त को लगाए थे, इन्होंने ट्वीट तो 17 को किया था, तो इनकी तरफ से तो जो आरोप थे वो एक तरह से मेल खाते थे राहुल गांधी के आरोपों के साथ। एक वो संजय कुमार देखे ना कि उनके जो आरोप थे और उनके जो आंकड़े थे वो उनके साथ मेल खाते थे, उन्होंने कहा एरर किया है। राहुल गांधी की बातों में कहा एरर है, वो तो कभी चुनाव आयोग जवाब नहीं दे रहा, उसके ऊपर जांच भी नहीं करना चाहता, सीधा से माफी मांगो टाइप का उन्होंने रट लगा रखी है। और अब अल्टीमेटम भी दे रखा है जिसमें अब सिर्फ 5 दिन बचे हैं कि माफी मांगो वरना ... अब ये देखो, ये जो इन्होंने
श्रीनिवास बीवी ने जो लिखा है वो बिल्कुल सही बात है कि पूरा पैटर्न है जिसको आपको समझने की जरूरत है। बीजेपी के झूठ बोलने का टाइमलाइन। 7 अगस्त राहुल गांधी ने वोट चोरी पर ईसी और बीजेपी की मिलीभगत का खुलासा किया। 17 अगस्त को संजय कुमार ने बीजेपी के इशारे पर तथाकथित फर्जी ट्वीट किया 10 दिन बाद। अब इनका आरोप यह है कि उनका ट्वीट ही फर्जी था, पहला ट्वीट ही उनका फर्जी था जो कि उन्होंने बीजेपी के इशारों पर उनके दबाव में आकर किया है। उसके बाद 19 अगस्त को सुबह यानी 2 दिन बाद वो रंगे हाथ पकड़े गए और ट्वीट डिलीट कर माफी मांगी। तो ट्वीट उन्होंने अपना डिलीट कर दिया जो उन्होंने खुद ही बीजेपी के दबाव में किया था, ऐसा आरोप श्रीनिवास बीवी कांग्रेस की तरफ से लगा रहे हैं। और उसके बाद 19 अगस्त की शाम तक अमित मालवीय जो कि बीजेपी के आईटी सेल हेड हैं और उनके साथ मिलकर गोदी मीडिया इस पूरे झूठ को राहुल गांधी से जोड़ने लग गए। अब आप सोचिए, कोई भी समझदार आदमी होगा वो दोनों ही चीजों को अलग अलग करके देखेगा, उसको जोड़ने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि दोनों की टाइमलाइन भी एकदम अलग है। ऐसा भी नहीं है या तो समझ में आता है कि पहले संजय कुमार ने इस तरह का कोई ट्वीट किया होता, उसके तुरंत बाद राहुल गांधी ने वहां से उस पूरे इशू को उठा लिया होता और उसके बाद उन्होंने आरोप लगाया होता और फिर संजय कुमार ने अपना ट्वीट डिलीट किया होता, तो जिसके बेसिस पर उन्होंने आरोप लगाया था वो पूरा बेसिस ही निराधार हो जाता है। यहां तो संजय कुमार राहुल गांधी के ट्वीट करने के या फिर राहुल गांधी के सारे आरोप लगाने के ठीक 10 दिन बाद खुद आकर बीच में कूद गए हैं ट्वीट करे। तो आप अपना डेटा खुद देखो ना, आपने अपनी गलती की तो आप खुद देखिए। ये बोल रही है कांग्रेस। तो साफ है कि संजय कुमार का झूठ राहुल गांधी से जुड़ा नहीं बल्कि बीजेपी की गंदी राजनीति से जुड़ा है। जनता जानती है कि मोदी की जीत इज इक्वल टू सिर्फ वोट चोरी। अब इसमें जो फैक्ट चेकर है मोहम्मद जुबैर, उन्होंने भी एक देखिए स्क्रीनशॉट एक शो का डाला है जो कि एनडीटीवी पे किया गया। उस शो का जो नाम था वो था कमिंग अप एट 8 PM चोरी टू सॉरी, यानी दिखाना चाह रहे हैं कि कैसे राहुल गांधी ने ही बेसिकली पहले चोरी का आरोप लगाया और अब वो सॉरी बोलते फिर रहे हैं। ये एक आपके सामने इस तरह से बताने की कोशिश है। शो के अंदर क्या था वो मुझे नहीं पता, लेकिन ये फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर ने इसका स्क्रीनशॉट जो ये नाम दिया गया है शो का उसको शेयर करते हुए लिखा कि संजय कुमार जो है सीएसडीएस के, उनकी तरफ से जो अपॉलॉजी है, जो माफी है, वो बेसिकली उनके अपने जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी महाराष्ट्र में उसको लेकर जो उन्होंने एरर किया, जो उन्होंने गलती की, जो उन्होंने मिसरीड किया, उनकी डेटा टीम ने मिसरीड किया, उसको लेकर थी। राहुल गांधी ने जो महादेवपुरा असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी जो कर्नाटका में है उसको लेकर जो उन्होंने प्रेजेंटेशन दी थी, एक केस स्टडी थी। तो न्यूज चैनल दोनों ही मामलों को मिक्स क्यों कर रहे हैं चोरी टू सॉरी बोलते हुए, और ये पूरी की पूरी स्क्रिप्ट वही है जो कि भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही थी। तो सुबह भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया, शाम तक गोदी मीडिया पे देखिए कितनी जल्दी वो नैरेटिव भी फैल गया। यहाँ विपक्ष लगा रहता है लेकिन उनकी बात गोदी मीडिया आप तक पहुंचाता भी नहीं है। अब तो जनता को भी समझ में आ गया। यहाँ बिहार में मैं हूँ, लोग अपने आप बोलने लगते हैं कि गोदी मीडिया कैसे काम करता है, हम लोगों ने तो सबने चैनल ही बंद कर दिए। तो आप देखिए ये सब कुछ आपके सामने दिखाने की कोशिश हो रही है सिर्फ इसलिए क्योंकि ये देखिए लंबी लंबी लाइनें, लोग खड़े हुए हैं सिर्फ इन लोगों को देखने के लिए। और वोट चोरी से लोगों को समझ में आ गया है कि उनका हक मारने की अब कोशिश हो रही है। इसी को लेकर ऐसा लगता है कि डरी हुई है भारतीय जनता पार्टी। इस वीडियो को ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, सच सामने आना चाहिए। किस तरह का पैटर्न फॉलो किया जा रहा है वो भी आपको पहुंचना चाहिए, क्योंकि अब जैसा आप जानते हैं कि यूट्यूब पर ही खबरें आ रही हैं। सही चैनल्स तो आपने बंद कर दिए हैं।